ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा बोले, इत्र की तरह खुशबू फैलाते रहना। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी कृष्णा बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा जन्म लाहौर में हुआ, शादी अमृतसर में हुई, परंतु बाद में मैं अम्बाला आ गई क्योंकि पति की नौकरी अम्बाला कैंट में थी। लाहौर में मेरी एक सखी थी, उसका नाम लीला था। एक दिन जब अम्बाला में मैं अपने एक अन्य सहेली के घर गई तो वहाँ मुझे लीला मिली। कुछ समय बाद वह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाने लगी, जिसकी शाखा उन्हीं दिनों अम्बाला में खुली थी। भगवान खाली बैठा है क्या? एक दिन जब वह आई तो उसने कहा, तुम इतनी भक्ति करती हो भगवान को पाने के लिए, भगवान धरती पर आ गए हैं। मैंने कहा, हाँ, भगवान खाली बैठे हैं जो धरती पर आ गए। वह दोबारा आई और कहा कि भगवान आए हैं, उनसे ज्ञान ले लो। मैंने साफ जवाब दे दिया कि आपके तो बच्चे बड़े हैं, आप ज्ञान में चल सकती हो, पर मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। उसने भी आना नहीं छोड़ा। वह रोज़ आती, कुछ न कुछ सुनाती। मुझे बहुत बुरा लगता और मैं दरवाज़ा बंद कर लेती कि कहीं लोग न सुन ले। लगभग 2 मास तक वह रोज़ आती रही। मेरे रूखे व्यवहार के बावजूद भी आती रही। एक सद्गुरुवार के दिन वह 12 बजे से पहले मेरे पास आई। उस दिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर भोग था। उसने कहा, चलो। मैंने बहुत मना किया, परंतु उसने मुझे ज़बरदस्ती मना लिया और कहा, आज चल, आज के बाद कभी मत जाना। मैं सारे रास्ते उसे बोलती गई कि आज आखिरी बार आई हूँ, फिर नहीं आऊँगी। गीता ज्ञान दाता की पहचान मिली। आश्रम पर पहुँचे तो मैंने देखा कि वहाँ एक बहन ध्यानी दादी संदली पर बैठी थी। लीला बहन भी ध्यानी दादी के पास जाकर संदली पर बैठ गई। लगभग 2 घंटे तक योग का कार्यक्रम चला, जिसमें मुझे बहुत आनंद आया। मैंने सोचा कि अब मैं किस मुख से कहूँ कि मुझे कल भी आना है, क्योंकि रास्ते भर तो मैं लड़ती आई थी। फिर भी मैंने हिम्मत करके लीला से पूछा, मुझे कल आने का समय बताइए। उसने हंसकर कहा, तुम तो कहती थी कि दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। फिर वह मुझे ध्यानी दादी के पास ले गई। दादी ने कहा, यह तो आपके बाप का घर है, बाप के घर आने के लिए समय थोड़ी ही पूछा जाता है, जब समय मिले तब आ जाओ। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत प्यार और अपनेपन का अनुभव हुआ। घर आकर मैंने पति से आज्ञा मांगी। उन दिनों हमारे घर में कलह का वातावरण था। देवर के व्यवहार से मैं तंग थी और अशांत रहती थी। मुझे दौरे भी आने शुरू हो गए थे। पति ने सोचा कि आश्रम पर जाएगी तो इसे थोड़ी शांति मिलेगी, इसलिए मुझे छुट्टी दे दी। मैं रोज़ दोपहर के समय आश्रम जाने लगी। एक दिन दादी ने पूछा, गीता का भगवान कौन है? मैंने कहा, श्री कृष्ण। उन्होंने पूछा, गीता ज्ञान कब दिया गया? मैंने कहा, द्वापर युग के अंत में। उन्होंने कहा, आप पूरे विश्वास के साथ कह रही हो? मैंने कहा, हाँ। फिर उन्होंने पूछा, गीता में भगवान उवाच है कि मैं अनेक अधर्म विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, परंतु द्वापर युग के बाद तो कलयुग आ गया, जिसमें अनेक धर्म हैं, तो क्या भगवान ने कलयुग स्थापित किया? यह बात एकदम मेरे दिल में लग गई। विचार चला कि कितनी ठीक बात है। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा ईश्वरीय ज्ञान समझाया और मुझे पूरा निश्चय हो गया
कि ज्ञानदाता स्वयं परमपिता परमात्मा है। उससे पहले मेरा विचार था कि यह सत्संग अच्छा है, लेकिन स्वयं भगवान ज्ञान दे रहे हैं, यह समझ में नहीं आया था। आबू में भगवान आए हैं। लीला बहन ने मुझे त्रिमूर्ति पत्रिका पढ़ने को दी, जो कि ज्ञानामृत पत्रिका से पहले निकलती थी। उस पत्रिका में पते के स्थान पर लिखा था आबू पर्वत। एक बार बचपन में मैं हर की पौड़ी पर जा रही थी तो एक पर्चा पड़ा मिला था, जिस पर लिखा था कि भगवान आबू पर्वत पर एक ब्राह्मण के रूप में आ चुके हैं। उस समय मैंने सोचा था कि मैं कहाँ आबू जा सकती हूँ, परंतु अब जब आबू नाम पढ़ा तो वह पुरानी स्मृति जागृत हो गई और धक से निश्चय हो गया कि आबू पर जो भगवान अवतरित थे उन्हीं का ज्ञान इस पत्रिका में है। जब मेरे पति हरिद्वार में मेरे मायके गए तो मेरे पीहर वालों ने कहा कि यह संस्था अच्छी नहीं है, कृष्णा को वहाँ जाने से रोको। मेरे लिए तो यह बहुत बड़ी परीक्षा आ गई। उधर अमृतसर में ससुराल वालों ने भी आश्रम जाने से मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरे लिए मुरली का प्रबंध कर दो, यदि आश्रम नहीं जाने देते हो तो। 2 मास तक घर पर मुरली मिलती रही, परंतु आश्रम न जाने से मन की हालत पागल जैसी हो गई। तभी अचानक ससुर की मृत्यु हो जाने से सास को लगा कि हमने बहू को ज्ञान में चलने से रोका है, इसलिए हमारे पर यह विपत्ति आई है। इस प्रकार मेरे बंद मार्ग खुलने में इस घटना ने सहयोग दिया। मेरे पति भी पिता को याद कर बीमार रहने लगे। मैं उन्हें अमृत वेले योग का दान देती थी। एक दिन मैंने कहा, और तो सब दवाइयाँ आपने कर ली है, एक दवाई मेरी सलाह पर भी कर लो। उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि आश्रम चलो। सच्चे दिल से योगदान दिया था तो फल भी सुंदर मिला। अगले ही दिन वे आश्रम चलने को तैयार हो गए और ज्ञान में भी आ गए। इसके बाद मम्मा का अंबाला में आगमन हुआ। उनकी गोद में जाकर मुझे लगा कि पहली बार मुझे माँ का सच्चा प्यार मिला है। बाद में हमारा स्थानांतरण चंडीगढ़ में हो गया। बाबा के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा दिखा। बाबा से पहली बार मैं नवंबर 1967 में मिली। इससे पहले जब भी पार्टी जाती थी तो बाबा से मिलने के लिए मैं तड़पती थी। मैं रो रो कर कहती थी कि बाबा मुझे कोई निशानी ही भेज दो। प्यारे बाबा ने ध्यानी दादी के हाथ एक इत्र की शीशी और एक रुमाल मेरे लिए भेजा और कहा, बच्ची इस इत्र की तरह खुशबू फैलाती रहना। वह शीशी तो खत्म हो गई, परंतु वह रुमाल आज भी मेरे पास बाबा की याद की निशानी के रूप में रखा हुआ है। जब साकार नेत्रों से बाबा को मधुबन में निहारा और उनकी गोद ली तो कितनी देर तक तो बाबा की गोद में आंसू ही झरते रहे। फिर अगले दिन सुबह की क्लास में मुझे बिल्कुल आगे आगे बैठने का सौभाग्य मिला, परंतु प्यारे बाबा को साधारण रूप में देखकर एकदम मन में संशय आ गया कि मैं कैसे मानूं कि इस साधारण तन में ये भगवान ही हैं। मेरी सोच के अनुसार ब्रह्मा बाबा के चेहरे में न तो कोई परिवर्तन नजर आया और न ही कोई और स्थूल चिन्ह दिखाई दिया प्रभु की पधरामणी का। संशय के संकल्प के बाद बाबा के मस्तक पर मुझे एक तेज सफ़ेद चमकता हुआ सितारा दिखाई दिया, परंतु संशय फिर भी बना रहा। फिर ध्यानी दादी ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और पूछा, देखा बाबा को? संशय तो आया था ना? ध्यानी दादी ध्यान में जाती थी। उन्होंने ध्यान में मेरी मनस्थिति को देखा था। उनके पूछते ही मेरा संशय वही समाप्त हो गया। वापस लौटते समय प्यारे बाबा ने मेरे युगल के नाम रूहानी स्नेह भरा पत्र भी दिया। बाप की छत्रछाया का हाथ सदा सिर पर है। एक बार
अव्यक्त बाबा से मिलते समय मुझे संकल्प आया कि क्या बाबा मुझे जानते होंगे। मैं तो कोई विशेष सेवा भी नहीं करती हूँ। तभी बाबा ने कहा, तुम तो फाउंडेशन हो, फाउंडेशन कभी हिलता नहीं। एक बार बाबा से टोली ले रही थी तो बाबा ने कहा, बाप की छत्र छाया का हाथ सदा सिर पर रहेगा। छत्र छाया का वह हाथ हर पल अपने सिर पर अनुभव करते हुए चल रही हो। प्यारे बाबा ने निमित्त बनाकर मुझसे अपनी 2 कन्याओं का यज्ञ में समर्पण कराया और एक ननद भी यज्ञ में समर्पित थी जो मुझे ही माँ समान मानती थी। मैं लौकिक अलौकिक दोनों तरफ से पूर्ण सुखी और निश्चिंत हूँ। अब तो संपूर्ण बनने की तात लगी है। आगे हम पढ़ेंगे, मुझ गरीब को शाहों के शाह की गोद मिली। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार विश्वंबर दयाल जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।